वेलकम टू ट्रेडर्स पॉइंट। तो चलिए आज 4 जनवरी को देखते हैं हमने कितना प्रॉफिट या लॉस किया है। तो आज के दिन 4 जनवरी को हमने समवेयर अराउंड 4120 के करीब का प्रॉफिट किया है और ये प्रॉफिट हमने निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्सेस में ट्रेड करके किया है। यहाँ पर मैंने ऑप्शन सेल किया है 1 to 2 लॉट मैक्सिमम क्वांटिटी के साथ। तो चलिए यहाँ पे हम एक एक करके अपने सारे ट्रेड्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी के ट्रेड्स को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 3 स्ट्राइक प्राइस पे ऑप्शन के ट्रेड लिए हैं, जिनमें से ये दोनों पोजीशन एक हेड पोजीशन थी और इसी की वजह से एक ट्रेड में हमें थोड़ा फ़ायदा हुआ और एक में हमें छोटा सा लॉस भी हुआ है। और वहीं पे इस ट्रेड को हमने एक इंडिविजुअल ट्रेड लिया था कम क्वांटिटी के साथ, तो यहाँ पे भी हमें 810 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ है। तो चलिए अब हम अपने निफ्टी के ट्रेड को बड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर निफ्टी एक 5 मिनट की ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता हुआ ऊपर की तरफ धीरे धीरे जा रहा था और यहाँ पर मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया था, बट मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर चुका था। बट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आज मार्केट ने एक बहुत बड़ी बियरिश कैंडल के साथ इसको ब्रेक कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास दो सॉल्यूशन थे, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पर एक इतनी बड़ी रेड कैंडल बनाने के बाद इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे हमें भी फियर लग रहा था कि अगर हम यहाँ पे सेल करें और मार्केट वापस इसको रीटेस्ट करने आ जाए, मतलब मार्केट वापस अपने इस ट्रेंड लाइन के पास आए और फिर नीचे जाता है, तो इस केस में हमारा ये एसएल भी बड़ा लगता, क्योंकि मार्केट में ये एसएल भी समवेयर अराउंड 20 पॉइंट्स का होता एक लॉट पे। और हमने यहाँ पे एक अच्छे एसएल का वेट करना स्टार्ट किया। हमें यहाँ पे एक अच्छा पैटर्न मिला जब मार्केट ने इस सपोर्ट के करीब थोड़ा टाइम स्पेंड किया और फिर मार्केट ने यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम में जैसे ही अपने लो को ब्रेक करना स्टार्ट किया और हमने यहाँ पर निफ्टी के कॉल को शॉर्ट किया और यहाँ पर हमने समवेयर अराउंड इस लेवल पर अपने प्रॉफिट को बुक भी कर लिया। तो इस ट्रेड में भी हमें एक अच्छा प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद मार्केट जब यहाँ से वापस एक रिट्रेसमेंट देता है तो समवेयर अराउंड इस लेवल पर भी हमने एक निफ्टी की कॉल को शॉर्ट किया था और उस ट्रेड में हम समवेयर अराउंड इसी लेवल पर वापस एग्जिट कर गए थे। तो इन ट्रेड में हमें एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिला। इसके अलावा आप देख सकते होंगे हमने यहाँ पर कुछ ट्रेड बैंक निफ्टी के भी लिए हैं। बैंक निफ्टी के कुछ ट्रेड में हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ और वहीं पे हमें बैंक निफ्टी के कुछ ट्रेड्स में छोटा सा लॉस भी लेना पड़ा है। यहाँ पर आपने एक बात नोटिस की होगी, मैंने निफ्टी में सिर्फ शॉर्ट करके पैसे कमाए हैं, वहीं पर बैंक निफ्टी में हमने लॉन्ग करके पैसे कमाए हैं। यहाँ पे पीई आपको दिख रहा है, बट मैं क्योंकि सेल करता हूँ तो इसका मतलब ये है मैंने पीई को सेल किया था। इसका मतलब था मेरा व्यू पॉइंट मार्केट ऊपर जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं हमने कहाँ कहाँ पर पीई को सेल किया, जिसकी वजह से हमें एक पुट साइड में भी अच्छा बेनिफिट देखने को मिला है। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है और यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि मार्केट यहाँ पर एक बहुत अच्छे सपोर्ट के एरिया के करीब कल क्लोज करता है और हमारा व्यू पॉइंट था कि मार्केट जैसे इस लेवल को क्रॉस करेगा हम यहाँ पर पीई को सेल करना स्टार्ट करेंगे। और मार्केट ने किया भी कुछ ऐसे ही। मार्केट ने इस लेवल पर एक विक बनाने के बाद जैसे इस लेवल को क्रॉस किया हमने यहाँ पर पुट को शॉर्ट कर दिया और मार्केट यहाँ से ऊपर निकला और हमारा व्यू था कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा रिट्रेस करके मार्केट 43,600 के लेवल को आराम से टच कर सकता है या इसके ऊपर भी निकल सकता है। इस वजह से हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने में कोई इनिशियली जल्दीबाजी नहीं की, बट मार्केट जब यहाँ पे इस लेवल को सपोर्ट ना लिया और उसके नीचे आने लग गया तो हमने समवेयर में इस लेवल पर ही अपने पुट से एग्जिट कर लिया और यहाँ पर हमें एक छोटा बेनिफिट हुआ जो कि था समवेयर अराउंड 1200 के करीब का। तो ये हमारा पुट साइड का पहला ट्रेड था और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी ही रेड कैंडल फॉर्म कर दी और अपने फर्स्ट कैंडल के नीचे जाके इस कैंडल को इसने फॉर्मेशन कर दिया। अब यहाँ पर एक बात तो पता चल गई थी कि यहाँ पर ये ब्रेकआउट फेलियर का बहुत अच्छा सिनेरियो है, बट हमने यहाँ पर बैंक निफ्टी में सेल साइड की ट्रेड लेने के बजाय हमने निफ्टी में कॉल को शॉर्ट करना पसंद करा, क्योंकि निफ्टी अपने इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा था, वहीं पे बैंक निफ्टी अभी भी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर था। तो हमारे मन में यहाँ पे एक दुविधा थी कि कहीं मार्केट इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ ना आ जाए। तो इसी फियर की वजह से हमने निफ्टी में ट्रेड लिया, ना कि बैंक निफ्टी में शॉर्ट का। उसके बाद यहाँ पे भी हमने कुछ एनालिसिस की थी, बट इन एनालिसिस पे हमने कोई ट्रेड लिया नहीं। हमारा एक अगला ट्रेड जो बैंक निफ्टी का था वो था इस लेवल पर। हमने यहाँ पर बैंक निफ्टी में एक लॉन्ग की पोजीशन बनाई। हमारा व्यू था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, क्योंकि आपने बहुत दिन देखा होगा मार्केट फर्स्ट हाफ में गिरता है और मार्केट सेकंड हाफ में वापस थोड़ी रिकवरी करता है। तो हमारा व्यू पॉइंट भी कुछ ऐसे ही था, क्योंकि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, तो इस वजह से अगर मार्केट गिरता भी है और थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हम यहाँ पे भी कुछ अच्छा बेनिफिट उठा सकते थे। और उसी व्यू पॉइंट के साथ हमने यहाँ पर पुट को सेल किया था। तो हमारे पुट सेल का पहला ट्रेड में एसएल लग गया था। यहाँ पे हमने 1 लॉट में सेल किया था और हमने इस ट्रेड में 700 पॉइंट का एक लॉस लिया था।
उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन के बाद जब वापस एक डोजी कैंडल की फॉर्मेशन की, हमने यहाँ पर वापस पुट को सेल किया। इस बार हमने 2 लॉट में पुट को सेटल किया और हमने इस ट्रेड से समवेयर अराउंड इस लेवल के करीब एग्जिट कर लिया था। तो इस ट्रेड में हमारा वो पिछला लॉस भी रिकवर हो गया और हमने एक बहुत अच्छा पॉइंट भी अर्न किया था। हमने अभी तक जनवरी मंथ के अपने सारे ट्रेड आपके साथ शेयर किए हैं। हम इसी तरीके से अपने सारे ट्रेड आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।